धनबाद हाल के दिनों में सुर्खियों में बना है। आतंकी संगठन से लिंक जुड़ता चला जा रहा है। पहले 4 गिरफ्तारी हुई जिससे देश में सुर्खियों में आया, और खासकर भूली ओपी इलाके का वासेपुर, जिस वासेपुर की चर्चा पूरे देश में हो रही थी, तो अब इसी वासेपुर से फिर एक और आतंकी गिरफ्तार हुआ है, जिसे लेकर अब बवाल मच गया है। बता दें कि एटीएस ने कार्रवाई की थी जिसमें 4 संदिग्ध को गिरफ्तार किया कि हिजब उत तहरीर आतंकी संगठन से तमाम लोगों का लिंक था, और जिसकी मास्टरमाइंड शबनम परवीन निकली थी, और इसका पति अयान, गुफरान और शहजाद चारों मिलकर देश में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन जब सभी पर दबिश हुई तो गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई खुलासे हुए। इसके बाद एक और नाम जुड़ा जिसका नाम था अम्मार यासर। अम्मार यासर काफी कुख्यात है और पहले 10 साल जेल में काट चुका है, क्योंकि इसका लिंक इंडियन मुजाहिदीन जैसे घातक आतंकी संगठन से जुड़ा था। और साल 2014 में इसे जोधपुर में गिरफ्तार किया गया था। इस पर कई मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। बता दें कि अम्मार यासर एक ऐसा कुख्यात है जिसके दिमाग में सिर्फ बम धमाके, कत्लेआम और आतंकी हमले कैसे हो उसका जहर घुला हुआ था, और इसका मकसद एक ही था कि किसी तरह से भारत में सीरियल ब्लास्ट करे और कैसे हर जगह पर खून की होली खेलते हुए दिखाई दे। लोग तड़पते रहे, लोग रोते रहे। लेकिन समय रहते इसे 2014 में जब गिरफ्तारी हुई तो जेल गया, और जेल में करीब 10 साल तक यह रहा। बता दें कि जोधपुर में एसओजी थाना, लालकोठी थाना और प्रताप नगर में 3 जगहों पर इस पर मुकदमा दर्ज है, जिसमें आतंकी संगठन से जुड़े हुए होने का आरोप लगा था। मई 2024 आखिरकार इसे जमानत मिल गई, लेकिन फिर मई के बाद अप्रैल में यह हिजब उत तहरीर आतंकी संगठन से जुड़ा। इसके लिए इसने अपने पूर्व परिचित अयान जावेद को संपर्क किया। अयान ने इसे अपनी पत्नी शबनम से मिलवाया, और शबनम परवीन जो पूरे सिंडिकेट को लेकर चल रही थी कि आतंक का रास्ता कैसे बनाना है और किस तरह से उसे जमीन पर उतारना है, तो शबनम ने इसे फिर से माइंड वॉश इसका किया और बताया कि हम लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं। इसे बताती है कि खिलाफत आएगा, जो सरिया कानून है वो लागू कराएंगे, और पूरे जो हिजब उत तहरीर आतंकी संगठन का मोटिव था, जो इनका की कार्य योजना थे, उसके बारे में जब इसे बताया तो यह पहले से ही संदिग्ध आतंकी था, आतंकी दिमाग का अमार था। तो इसके दिमाग में तमाम चीज जल्द ही बैठ गया, और इसे भी लगा कि फिर से अब शामिल होते हैं। तो फिर यह शामिल हो गया, और जिसके बाद इसका जैसे ही नाम आया तो एटीएस इसको दबोचने फिर भूली इलाके पहुंची, और भूली से 30 तारीख को अम्मार यासर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इससे कई खुलासे हुए हैं। खुद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि काफी कुख्यात है, और धनबाद में जो हिजब उत तहरीर आतंकी संगठन है उसका मॉडल को बढ़ाने में यह तमाम लोग सिंडिकेट और के रूप में काम कर रहे थे। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग गुप्ता। मेन रूप से एक बैंड प्रतिबंधित संगठन है, इसका नाम है HUT, हिजब तहरीर। ये चारों लोग जो पकड़े गए हैं, बल्कि 5 लोग पकड़े गए, 4 पहले और 1 बाद में। ये 5 लोग जो है वो HUT से कनेक्टेड थे। इसमें गुलफाम हसन, आयन जावेद, और एक जावेद की पत्नी शबनम परवीन और शहजाद आलम, ये 4 लोग पहले अरेस्ट हुए थे। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, इसका नाम है अम्मार यासर। अम्मार यासर जो है ये 2014 में जोधपुर में गिरफ्तार हुआ था इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य होने के चलते, और 2024 में छूटा था। और छूटने के तुरंत बाद इसने फिर से इस प्रकार की हरकतें शुरू कर दी, और HUT में ये शामिल हो गया। इन लोगों के यहाँ से कुछ हथियार और बहुत सारा जिसको बोलेंगे भड़काऊ लिटरेचर बरामद हुआ है, जिसका एनालिसिस किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की कन्फेशन और इन लोगों के मोबाइल फ़ोन से बरामद किए गए डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पे और लोगों को भी हम लोग पकड़ेंगे और कुछ और कार्रवाई करेंगे। सर इनका कोई HUT तो विदेशी संगठित है, तो लेकिन इनका फिजिकल ट्रैवल करने का हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, लेकिन लगता है इंटरनेट से ये लोग जो है रेडिकलाइजेशन इनका हुआ है थ्रू इंटरनेट। तो साफ तौर पर आतंकवादियों के खिलाफ
कार्रवाई तेज है और एटीएस पूरी एक्शन में है। ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी और भी कई संदिग्ध जो हैं पूरे झारखंड में फैले हुए हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं कि कैसे तमाम जगहों पर देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देना है उस पर काम कर रहे हैं। तो इन पर भी नजर है और तमाम लोगों के मोबाइल ट्रेस किए जा रहे हैं। खासकर अगर देखें तो हिजब उत तहरीर को अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने बैन किया था, क्योंकि यह आतंकी संगठन थी और इसे भारत में बैन किया गया कि इससे खतरा हो सकता है, क्योंकि यरूशलेम जो देश है, यरूशलेम है, वहां से हिजब उत तहरीर को जमीन में उतारा गया और उस वहीं से मकसद इन तमाम आतंकियों का था कि दुनिया में, सिर्फ भारत नहीं पूरे दुनिया में खिलाफत लाएंगे, सरिया कानून लाएंगे और जो इस्लामिक कल्चर है उसको अपनवाएंगे। तो साफ तौर पर एक घातक मोटिव लेकर, घातक मंशा लेकर तमाम लोग आगे बढ़ रहे थे। कई देशों में इसका संगठन है और भारत में जब संगठन का विस्तार हुआ तो भारत सरकार को जानकारी मिली थी, तो बैन किया था कि यह देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देता है। तो धनबाद में इसका लिंक मिला और शबनम जो है, शबनम परवीन कहने को तो काफी कम उम्र की महिला है, 20 से 22 वर्ष इसका उम्र है, लेकिन घातक इतनी है कि इसके जिम्मे ही पूरे भारत में नेटवर्क फैलाने की जिम्मेवारी थी। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी और देश विरोधी तमाम चीजों को प्रमोट करती थी और तमाम युवाओं को खासकर ये इन्फ्लुएंस करती थी कि कैसे आतंकी संगठन से जुड़ना है और कैसे पूरे चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। यह किसी बड़ी घटना को भी अंजाम देने की फिराक में थे, क्योंकि इनके पास फिलहाल तो जो हथियार है छोटे थे, लेकिन बताया जाता है कि अमेरिकन हथियार थे। जो पिस्टल बरामद हुए थे 12 कारतूस थे और जो दस्तावेज थे तो उसमें लिखे हुए थे कि किस तरह से कहां पर क्या करना है। कई नक्शा था भारत का जिसमें मार्क किया हुआ कि कैसे कौन से जगह पर विस्तार संगठन को करेंगे। और जो जानकारी थी कि वासेपुर इलाके में शबनम, अयान, गुलफाम और शहजाद तमाम लोग जो साइबर कैफे होता है उस टाइप घर में ही काम करते थे। तो इस तमाम चीजों को मिलाकर देखें तो इनके लिंक में अभी और भी बहुत लोग हैं। यह 5 लोग ही नहीं बल्कि यह कारवा काफी बड़ा है और जब कड़ी दर कड़ी एटीएस जोड़ेगी जांच में तो बड़ा खुलासा होगा और बड़ा आतंकी सिंडिकेट का पर्दाफाश झारखंड में होगा, जिसका सेंटर पॉइंट अब धनबाद देखने को मिलेगा। अब तक रांची, चान्हो, हजारीबाग और लोहरदगा और फिर जमशेदपुर से आतंकी संगठन का तार जुड़ा था, लेकिन यह अपने आप में पहला मामला सामने आया है और देश का पहला इस संगठन का मुकदमा जो दर्ज हुआ है हिजब उत तहरीर का, तो वो धनबाद में हुआ है। तो धनबाद के लोग भी सकते में है कि आखिर धनबाद अब आतंकवाद के लिए देश में सुर्खियों में बना है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।